और वहीं जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही विपक्ष के सरकार पर उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और सुमन शर्मा से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदान ने। आप भी सुनिए। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर हैं। राठौर साहब, आज पूरे देश भर में सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन वहीं विपक्ष को ये शायद पच नहीं रहा है। विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। डोटासरा ये कह रहे हैं कि सिंदूर मत बांटिए, जवाब दीजिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने पुराने डीएनए पर आखिर लौट ही आती है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सबूत मांगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे। इस बार एक तरफ कांग्रेस सर्वदलीय संसदीय समिति का हिस्सा बनकर दूसरे देशों में जा रहे हैं उनके प्रतिनिधि, दूसरी तरफ डोटासरा जी जैसे जिम्मेवार नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि सिंदूर मत बांटो। ये सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान है, ये हमारे सामाजिक संस्कृति का प्रतीक है और इसी सिंदूर पर इतिहास में कई बार मोड़ आए हैं जब इस प्रकार के सिंदूर को लेकर किसी ने छींटाकशी करने की कोशिश की। आज देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत है। हर गांव और गली सूबे में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किसी पार्टी की यात्रा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं, आम राष्ट्रवादी व्यक्ति की यात्रा है। और उस समय में कांग्रेस अपने पुराने डीएनए पर लौटकर इस प्रकार का बयान दे रही है। मैं समझता हूँ ये मौका है। हम युद्ध विराम की स्थिति में खड़े हैं। उस समय हमें राष्ट्र की एकता दिखानी चाहिए, न कि इस प्रकार की अनर्गल बातें करनी चाहिए। एक सवाल, कल जेपी नड्डा जुड़ा हुआ, जेपी नड्डा आ रहे हैं, कल ऐतिहासिक स्वागत की आपकी पार्टी तैयारी कर रही है। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह पूरे दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी प्रयास कर रही है? ये पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर एक हिंदुस्तान के इतिहास का ऐसा चरित्र है जिसमें त्याग भी है, तपस्या भी है, वीरता भी है, सूरवीरता भी है, दानवीरता भी है। अब हमारे सामाजिक जीवन के इस प्रकार के चरित्रों के बारे में अगर हमारे राष्ट्रीय नेता कुछ कहे और उसी आधार पर हमारे दूसरे लोग इस बात को नीचे तक ले जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात है। ये इतिहास के वो पुरुष है जिन पर पूरे देश और दुनिया को गर्व है, उन्हीं के बारे में बताने हमें आ रहे हैं। आज एक आपका अलग रोल देखने को मिला कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। व्यवस्था में अव्यवस्था आप देख नहीं सकते। इससे जुड़ा हुआ कुछ कार्यकर्ताओं की व्यवस्था जब आपको ठीक नहीं लगी तो आपके पुराने तेवर नजर आए, आपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा उनको दिखाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो हमेशा जमीन पर दरी बिछाने का काम किया है। कभी मैं अपने आप को कभी मैंने नेता समझा ही नहीं। इसी उन्हीं के बीच में रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं। थैंक यू। मेरे साथ कार्यक्रम की संयोजक हैं सुमन शर्मा, उनसे ही बात कर लेते हैं। सुमन जी, कल अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि मातृशक्ति भी अपने एक बड़े कार्यक्रम में तैयारी कर रही है। पूरी जिस तरह तैयारी है आपकी, मातृशक्ति मौजूद रहेगी, क्या रहेगा पूरा स्वरूप? देखिए, बहुत ही राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि 9 मई से हम लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गए थे कि प्रदेश में सभी जगह जो हमें कार्य मिला था केंद्र से, उसको नीचे तक ले जाएं। और सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मिला और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार रहे हैं। उस कार्यक्रम को, क्योंकि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, उसी गंभीरता के साथ ये कार्यक्रम रहेगा, उसी ऑरा के साथ कार्यक्रम रहेगा। और देखिएगा, इसमें महिलाओं की संख्या भी अत्यधिक रहेगी, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर को केवल महिलाओं से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन महिलाओं में जब उनके बारे में लोगों ने जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे वीर योद्धा, ऐसे हमारी जो गुमनाम हो गए, जिनकी चर्चा देश में होनी चाहिए थी, इतिहास में होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सबके मानस पटल पे ला रही है, हमारे जनरेशन को बता रही है। तो उनको सुनने के लिए, जानने के लिए सब लोग आतुर हैं। कल हमारा एक नाट्य, मतलब प्ले जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उनके जीवन पे प्ले भी रहेगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं देखना चाहेंगे। और आप देखिएगा, कार्यक्रम की भव्यता उतनी ही अच्छी होगी जितना बड़ा नाम हमारे अहिल्याबाई होलकर जी का है। ये जो बता रहे हैं कि रथ में सवार होकर आएंगे जेपी नड्डा साहब और दोनों तरफ महिलाएं तिरंगा हाथों में लेंगे, ये स्वरूप आपने तैयार किया एयरपोर्ट से लेकर यहाँ फिलहाल वीपी मौजूद हैं? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करूं कि एयरपोर्ट पे हमारे बगरू विधानसभा के लोग उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद कुछ उनके और अन्य प्रोग्राम है। उसके बाद जवाहर सर्किल से आएंगे जब इस कार्यक्रम स्थल पे, तो जवाहर सर्किल से लेके यहाँ तक तिरंगा से उनका स्वागत किया जाएगा, उनके स्वागत में, जिसमें युवा मोर्चा और अन्य मोर्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है। और सब लोग रहेंगे, महिला भी रहेंगे, युवा भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे उस कार्यक्रम में। वहां से उनको कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा।
रथ हो या खुली जीप हो, चूंकि सभी बहनों का भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करने के लिए बंद गाड़ी में तो आएंगे नहीं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। कल जेपी नड्डा के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती पर 300वीं जन्म जयंती पर जेपी नड्डा आ रहे हैं और पार्टी का प्रयास ये भी है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा आगे चल रही है। अब ऐसे तमाम महापुरुषों की जयंती को कैसे लोगों के बीच पहुंचाया जाए, उनके आदर्शों को कैसे लोगों के बीच पहुंचाया जाए, उस दिशा में भी ये कार्य किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।